हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। एंड आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर का पार्ट 13 या फिर कह सकते हैं क्लास 13। ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्टार्ट करते हैं सेशन। ये सारा काम आपका है तो आप करेंगे, जो मेरा काम है वो मैं करूँगी। ठीक, थॉट है आपके लिए, थॉट ऑफ द डे। हमारा सलाहकार कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा सलाहकार कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और पांडव श्री कृष्ण से। मतलब हम जिससे एडवाइस लेते हैं, जिससे सलाह लेते हैं, वह किस प्रकृति का व्यक्ति है, किस नेचर का व्यक्ति है, किस तरीके का है, ये बहुत डिपेंड करता है हमारे फैसलों पर। क्योंकि यदि हम अच्छे व्यक्ति से सलाह लेंगे तो वो हमें अच्छी सलाह देगा और बुरे व्यक्ति से लेंगे तो बुरी सलाह देगा। इसलिए कुसंगति से बचें, अच्छे लोगों के साथ रहें और उन लोगों के साथ रहें। यदि आप स्टूडेंट लाइफ में, तो उन लोगों के साथ रहें जो अध्ययनरत हैं, ना कि उन लोगों के साथ जो पूरा दिन फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ही व्यतीत कर देते हैं। ठीक है, ये आपका पर्सनल एस्पेक्ट है, फिलहाल मेरी एक राय है आपके लिए। आप मानेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टार्ट करते हैं सेशन। हाल ही में यूनेस्को ने सुनामी तैयारी को लागू करने वाला पहला राज्य किसे घोषित किया। ऑप्शन, या आज की आपके लिए ये करंट अफेयर है, इसमें थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, कुछ आपके लिए बदलाव किया है। ये चेंज है कि आपको अब आगे से क्वेश्चंस जो हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे, जिससे जिन लोगों को इंग्लिश में समझ में आता हो वो इंग्लिश में समझेंगे और जिन्हें हिंदी में आता हो वो हिंदी में समझेंगे। क्योंकि किसी किसी को इंग्लिश में ज़्यादा बेटर समझ में आता है और किसी को हिंदी में। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, हाल ही में यूनेस्को ने सुनामी तैयारी को लागू करने वाला पहला राज्य किसे घोषित किया। ऑप्शन, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो यूनेस्को ने सुनामी तैयारी को लागू करने वाला पहला राज्य किसे घोषित किया है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। उड़ीसा को घोषित किया है सुनामी तैयारी को लागू करने वाला पहला राज्य। ठीक है, अब उड़ीसा आया है तो थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपकी स्क्रीन पर। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। इसके फाउंडेशन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1945 को एंड इसका हेड क्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। और इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें तो ऑद्रे आउसले हैं। ठीक है, और उड़ीसा आया है तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक जी और गवर्नर हैं गणेशी लाल। चीफ जस्टिस हैं यहाँ के मोहम्मद रफ़ी। ठीक, एंड हाल ही में उड़ीसा में पीले रंग का कछुआ देखा गया। कैसा कछुआ देखा गया, पीले रंग का कछुआ। और उड़ीसा सरकार ने किन्नरों को मधु बाबू पेंशन योजना में शामिल किया। ठीक, भूमिहीन किसानों को लोन देने के लिए बलराम योजना शुरू करने वाला राज्य भी उड़ीसा बना। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कार मिला। ऑप्शन, मुथोन, सनराइज, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों, यानी कि मुथोन और सनराइज दोनों ही डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। और थोड़ा सा चेंज ये भी है, हाँ, आज आपके लिए इंग्लिश हिंदी कन्वर्ट की है और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ फाइल में, जिससे आप आगे भी रिवीजन कर सकें। ठीक है, और आंसर्स भी इसके थ्रू आपको मिल जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, इन दोनों फिल्मों से रिलेटेड। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित डॉक्यूमेंट्री सनराइज और गीत मोहनदास निर्देशित मथोन ने 20वें न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कार जीते। ठीक है, ये दोनों जो फिल्म है आपकी मुथोन और सनराइज, इन दोनों ने 20वें न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कार जीते। इस साल डिजिटल माध्यम से ही इस फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया, क्योंकि कोविड-19 का कहर चल रहा है, तो इसलिए
डिजिटल माध्यम से ही इस फिल्म का महोत्सव आयोजन किया गया। और डिजिटल महोत्सव की शुरुआत कब हुई? डिजिटल महोत्सव की बात आई तो डिजिटल महोत्सव की शुरुआत 24 जुलाई को हुई और यह 10 दिन तक चला। इसमें कौन कौन? असम, बंगाली, हरियाणवी, हिंदी, अंग्रेजी, लद्दाखी, मैथिली, मलयालम, मराठी, नेपाली और तमिल भाषा की फिल्में दिखाई गई। इस महोत्सव में देखो कितनी कितनी भाषाओं की फिल्में दिखाई गई हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला व किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की? ऑप्शन राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़। ऑप्शन क्या है आपके? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा सरकार के मनोहर लाल खट्टर जी सीएम हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए महिला व किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना दोनों योजनाएं शुरू की हैं। ठीक है, तो इनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिला एवं बाल विकास की 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं को शुरू किया। वो योजना कौन कौन सी हैं? पहली है महिला व किशोरी सम्मान योजना। इसके अंतर्गत 10 से 15 वर्ष की गरीब परिवार की महिलाओं व किशोरियों को सैनिटरी पैड दिए जाएंगे। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाएं व 6 साल तक के बच्चों के लिए दूध वितरण किया जाएगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए और 6 साल तक के बच्चों के लिए दूध वितरण किया जाएगा। अब हरियाणा आया है तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ और यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ऑप्शन हरमनप्रीत कौर, सुरेश रैना, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा उपर्युक्त दोनों। हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को WTF स्पोर्ट्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे आप। तो ये देखिए ये आपके सुरेश रैना है और ये हरमनप्रीत कौर हैं। इन दोनों ने क्या है? इन दोनों ने WTF स्पोर्ट्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को आप पिक के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी के लिए समझौता किया? तो ऑप्शन है आपके फाइनो पेमेंट बैंक, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, नन ऑफ दीज। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी के लिए समझौता किया। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे आप। बाढ़ या भूकंप आने पर, दंगे होने पर, आग लगने पर या फिर किसी भी तरीके की चोरी होने पर यदि किसी दुकान वाले का नुकसान या दुकान को यदि नुकसान पहुंचता है तो इसको कवर करेगी यह पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? स्मार्ट प्लान शॉप पॉलिसी, शॉप पैकेज पॉलिसी। ठीक है, किसी तरीके की बाढ़, भूकंप या दंगे मतलब कि कोई भी नुकसान यदि दुकान को हो रहा है तो इसको ये पॉलिसी कवर करेगी, स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी। इसमें 2 लाख से लेकर 25 लाख तक का बीमा दिया जाएगा जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ दिया जाएगा। ठीक है, ठीक, एयरटेल पेमेंट बैंक आया है तो एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में जानेंगे। एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। भारत का सबसे पहला पेमेंट बैंक यही है और एयरटेल पेमेंट बैंक 2017 में आया था। इसके एमडी और सीईओ अनुव्रत विश्वास जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की? तो भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? OHE निगरानी ऐप, OTE निगरानी ऐप, OSE निगरानी ऐप या OFE निगरानी ऐप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए OHE निगरानी ऐप। अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे आप। तकनीकी खामी के कारण यदि ट्रेन लेट होती है और लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है तो उस इंतजार को कम करने के लिए OHE होगा, OHE
ई निगरानी ऐप लॉन्च की है, ठीक है। OH ई निगरानी ऐप लॉन्च की है, यहाँ पर ई कर लेंगे आप, OH ई, ठीक है, OH ई, डी नहीं है, OH ई। और ट्रेन के मार्ग में कहीं कोई फॉल्ट पाया जाता है तो उस फॉल्ट के लिए भी ये भारतीय रेलवे को तुरंत सतर्क कर देगा। ये जो आपका निगरानी ऐप जो रेलवे ने लागू किया, भारतीय रेलवे ने, इसका क्या कार्य है इसका, कि जैसे कोई ट्रेन मार्ग में, रेल मार्ग में कोई फॉल्ट हो गया या किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी हो गई है तो किसी को कोई हानि ना हो, इसलिए उससे पहले ही ये ऐप जो है भारतीय रेलवे को सतर्क कर देगा कि इस जगह पे फॉल्ट हुआ है, जिससे वह अपनी कार्रवाई करेंगे और उस फॉल्ट को तुरंत ठीक करने का प्रयास करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में प्रथम पुरस्कार जीता? तो किसने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में प्रथम पुरस्कार जीता है? ऑप्शन इसरो, डाइट, DRDO, IIT दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन बी, डाइट। डाइट की फुल फॉर्म की बात करें तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे, डाइट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। डाइट ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में प्रथम पुरस्कार जीता। उत्तर प्रदेश के नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में इनका आयोजन किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में इसका आयोजन किया गया। डाइट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में सेबी के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन गिरीश चंद्र मुर्मू, अजय त्यागी, मनोज सिन्हा, वरुण श्रीधर। तो यहाँ पर अजय त्यागी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अजय त्यागी को सेबी के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। एंड और ऑप्शंस हैं, इनके बारे में जानेंगे आप। गिरीश चंद्र मुर्मू, अजय त्यागी अभी तक सेबी के चेयरमैन ही थे, पर सरकार ने उनका कार्यकाल 18 महीने के लिए और बढ़ा दिया है, ठीक है। चेयरमैन पहले से थे लेकिन इनका कार्यकाल 18 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 1.5 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहे थे, गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे, लेकिन इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है और अब इनको कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल CAG के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये मनोज सिन्हा, सी ऑप्शन। तो मनोज सिन्हा जी कौन है? मनोज सिन्हा को अब जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बना दिया गया है और ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी की जगह पर आए हैं, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन में दिख रहे हैं आपको वरुण श्रीधर। तो वरुण श्रीधर जी पेटीएम मनी के CEO बने हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध फिक्शन लेखक और पुलित्जर पुरस्कार विजेता शर्ली एंड ग्रेव का निधन हो गया है। ये किस देश से हैं? ऑप्शन रूस, कनाडा, इटली, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जो आपकी ये शर्ली एंड ग्रेव हैं, इनका निधन हो गया है। ये किस देश की हैं? अमेरिका की हैं और ये क्या है? प्रसिद्ध फिक्शन लेखक और पुलित्जर पुरस्कार विजेता, ठीक है। इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। शर्ली एंड ग्रेव ने 1965 में द पीपल ऑफ द हाउस के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता। इन्होंने पुलित्जर पुरस्कार जीता है, इसकी बात की गई है, लेकिन क्यों जीता, किसके लिए जीता, किसके लिए दिया गया था? तो 1965 में द पीपल ऑफ द हाउस के लिए इनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा? ऑप्शन लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या महाराष्ट्र। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। अब उत्तराखंड आया है तो इसके बारे में डिटेल पॉइंट्स जानेंगे इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड का निर्माण 9 नवंबर 2000 को कई वर्षों के लंबे संघर्षों के बाद भारत के 27वें राज्य के रूप में किया गया था, ठीक है। कब हुआ था इसकी स्थापना या निर्माण कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। और इसकी देहरादून उत्तराखंड की राजधानी होने के साथ साथ इस राज्य का सबसे बड़ा नगर भी है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा नगर क्या है? तो देहरादून है और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? वो भी देहरादून है, ठीक है। राज्य का उच्च न्यायालय नैनीताल में है। कहाँ पर है? उच्च न्यायालय नैनीताल में है, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही, फिर बात करेंगे आपसे किसी
नए नए टॉपिक्स के साथ आपके लिए लेकर आएंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट्स क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। ठीक है, आज हम आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं लाए हैं क्योंकि कुछ एक दो स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं, लगता है कि आप लोगों को वो पसंद नहीं वो चीज़। यदि आपको वह चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल उनको बंद रखा जाएगा जब तक कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। यहाँ पर वो पढ़ा जाएगा जिसमें आपको इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, बाकी जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर वो सब आपका काम है, आप करेंगे। यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड घर पर रहें, ख्याल रखें अपना, सुरक्षित रहें। इसी के साथ बोलेंगे सभी राधे राधे और अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर, गुड डे।